एक छोटे से गांव में लूना नाम की लड़की का जन्म हुआ। बचपन से ही उसकी सुंदरता ने सभी को मोहित कर लिया था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती और भी निखरती गई। 14 साल की उम्र में उसका चेहरा इतना मनमोहक और आकर्षक हो गया था कि गांव के हर आदमी की नजरें उसकी ओर उठती। लूना की मासूमियत और सौंदर्य उसका आशीर्वाद कम और श्राप ज्यादा बन चुका था। लूना की मां जानती थी कि उसकी बेटी की सुंदरता गांव वालों की गंदी नजरों का शिकार बन सकती है। एक दिन उसने अपने पति से कहा, लूना के लिए हमें जल्दी से जल्दी कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। गांव का माहौल ठीक नहीं है। लूना के पिता ने चिंतित होकर जवाब दिया, लेकिन वह अभी केवल 14 साल की है। इतनी छोटी उम्र में शादी कर देना सही नहीं है। मां ने समझाया, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया और कोई अनहोनी हो गई तो हमें समाज में सिर उठाने की जगह नहीं मिलेगी। पिता ने मां की बात मानी और लूना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लूना का पति उसे मायके छोड़कर चला गया और कभी उसे लेने वापस नहीं आया। गांव के ठाकुर का बेटा, जो अपनी शक्ति और रुतबे के लिए जाना जाता था, एक दिन लूना को कुएं से पानी भरते हुए देखता है। लूना की खूबसूरती ने उसे सम्मोहित कर दिया। उसने लूना का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने लूना को रोककर कहा, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं तुम्हें दौलत और सुख सुविधाएं दूंगा, बस तुम मेरी हो जाओ। लूना ने उसकी बात को ठुकरा दिया और गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूं, अपनी हद में रहो। ये सुनकर ठाकुर का बेटा आगा बूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने ठाकुर के बेटे का अपमान किया है, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद ठाकुर और उसके भाइयों ने रात के अंधेरे में लूना को उसके घर से उठा लिया। उसे एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहां उन दरिंदों ने लूना के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। लूना चीखती चिल्लाती रही, उनसे माफी मांगती रही, लेकिन उनकी हवस ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया। सुबह जब लूना टूटी हुई हालत में अपने घर पहुंची तो उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। उसकी मां ने डरते हुए कहा, हम ठाकुरों से नहीं लड़ सकते, सरपंच से शिकायत करना भी बेकार है। सरपंच भी उन्हीं का आदमी है। अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो जाएगा। लूना ने अपनी मां से कहा, मां, मैं इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इन ठाकुरों से बदला लेकर रहूंगी। लूना के मन में बदले की आग जल रही थी। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में तंत्र मंत्र की विद्या सिखाने वाली साध्वियां आई हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंची। साध्वियों की गुफा में पहुंचकर लूना ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे तंत्र विद्या सिखाइए, मैं अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती हूँ। साध्वियों ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी उम्र इतनी कम है, यह विद्या तुम्हारे लिए नहीं है। लूना ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे सिखाइए। साध्वियों ने उसे परखने के लिए कहा, तुम्हें तंत्र विद्या सीखने के लिए असम के कामाख्या मंदिर जाना होगा। वहां तुम्हें एक गुरु मिलेगा, लेकिन यह राह बहुत कठिन है। साध्वियों को लगा कि लूना यह सुनकर डर जाएगी, लेकिन लूना ने कहा, मैं हर कठिनाई का सामना करूंगी, मैं पैदल चलकर भी वहां जाऊंगी। लूना ने अपनी यात्रा शुरू की। वह भूखी प्यासी जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए कामाख्या मंदिर की ओर बढ़ती रही। क्या लूना वहां पहुंच पाएगी? क्या उसे गुरु मिलेगा? क्या वह अपनी तंत्र विद्या से ठाकुरों से बदला ले सकेगी? आगे की कहानी जल्द ही आएगी। तब तक जुड़े रहिए।